अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज फिर आपके सामने हाजिर आया हूँ कुछ ज़रूरी बातों के साथ, कुछ मशवरा लेने के लिए, कुछ अपनी बात कहने के लिए और अपने साथियों की इजाज़त हासिल करने के लिए। अभी कुछ दिनों पहले बारगाह गरीब नवाज से एक लेटर जारी हुआ, बल्कि वो लेटर नहीं था, एक एप्लीकेशन थी जो अजमेर मोहल्ला के मुक़द्दस खुद्दाम हजरात की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया को दी गई थी। उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कुछ बातों को कहा है जिसकी चर्चा करना निहायत ज़रूरी है। देखिए, ये सभी लोग जानते हैं, चूँकि ये तंजीम सूफ़ी खानका एसोसिएशन है और इस तंजीम से जुड़े हुए ज़्यादातर मशाइख हैं, खानकाहों के लोग हैं। खानकाहों के इंतज़ाम के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि जब किसी एक दरगाह में उर्स होता है तो वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की उर्स कराने वाली इंतज़ामिया से और मुतवल्लियान से, सजादगान से राब्ता करता है ताकि बेहतर तरीके से उर्स की रसूमात हो जाए। ऐसा सभी दरगाहों में होता है, सभी खानकाहों के लिए होता है। बारगाह गरीब नवाज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बारगाह है, इसमें कोई दो राय नहीं। जाहिर सी बात है, जब वहां पर कोई प्रोग्राम होगा तो शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था के लिए मीटिंग बुलाई जाएगी और इसी सिलसिले में वो मीटिंग बुलाई गई थी। इंतजामिया ने अपनी बातों को रखा था। उसमें जो बातें रखी गई, मुक़द्दस खुद्दाम हजरात की जो तंजीम है, उस तंजीम के ज़रिए जिन बातों को रखा गया उसके मुताबिक कि एक ख़ास मसलकी टोला जो पूरे हिंदुस्तान में सरगर्म है और ख़ुद को सुन्नी सूफ़ी होने का दावा करता है, लेकिन उनके जो फतवे हैं, उनकी जो कारकर्दगियाँ हैं, उनका तसव्वुफ़ से और सूफिज़म से हज़ारों किलोमीटर तक कोई लेना देना नहीं है। कई बार नाम लेके मैं बता चुका, कई बार नाम ले चुका, सारी बातें की जा चुकी है। ज़रूरी नहीं है कि बार बार उनका नाम लिया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के तराई इलाके के एक शहर से मंसूब वो टोला, जिसके ज़्यादातर हम उनको आलिम दीन कह के आलिम दीन की तौहीन नहीं करना चाहते, लेकिन उनके ज़्यादातर जो उस गिरोह के जितने भी मेंबर हैं, टोले के जितने भी मेंबर हैं, अपने आप को सो कॉल्ड आलिम कहते हैं, इंतहाई दर्जे के बदतमीज़ लोग हैं। और उनमें से अक्सर ऐसे हैं जो पाकिस्तान के दहशतगर्द आतंकवादी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली की खुलेआम हिमायत करते हैं और उसी के पैटर्न पर काम करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले अजमेर शरीफ में इस टोले ने दुनिया भर की खुराफातें करी, यहाँ तक कि बारगाह गरीब नवाज सामने खड़े होकर के नारा लगाए, देखो देखो कौन आया, शेर आया। सुल्तानुल हिंद की बारगाह में इस तरीके की नारेबाजी करना यकीनन बेहुरमती थी आस्ताने शरीफ की। उसके बाद पाकिस्तान की आतंकवादी तंजीम तहरीक लब्बैक के पैटर्न पर वहां पर नारेबाजी की गई,
जिससे वहाँ का माहौल ख़राब हुआ। और इस बारे में शिकायतें भी की गई। इससे पहले भी कई बार इन लोगों ने इस तरीके के अमल को किया। तो दरगाह की कमेटी जो है, मुक़द्दस खुद्दाम हजरात की जो कमेटी है, उस कमेटी ने इन सब साबिका हरकतों को मद्देनज़र रखते हुए फैसला लिया और प्रशासन से अपील की कि उस ख़ास टोले के लोग आस्ताने आलिया के क्षेत्र में कोई सरगर्मी न करें, अपना किसी भी प्रकार का लिटरेचर न बांटें। चूँकि ये जाहिर सी बात है कि जिनका नाम लिया गया है उनके लिटरेचर में भी तमाम खामियां हैं। कई बार तो मैं दिखा चुका हूं, उनके तो लिटरेचर में बहुत सी जगह पर लिटरेचर में ऐसा लिखा हुआ है, मुल्क हिंदुस्तान के बारे में उल्टी सीधी बातें की गई हैं। हरी पगड़ी और सफ़ेद पगड़ी की जो बात की गई है, तो हरी पगड़ी से मुराद दावत इस्लामी मुल्ला इलियास अत्तार कादरी पाकिस्तानी आतंकवादी है, उसकी तंजीम है। दावत इस्लामी और दावत इस्लामी का जो लिटरेचर है, उस लिटरेचर में मुल्क हिंदुस्तान की मुखालिफत में तमाम बातें लिखी गई हैं। तो इन सब बातों के मद्देनज़र मुक़द्दस खुद्दाम हजरात की जो कमेटी है, उस कमेटी ने जो फैसला लिया वो उनका राइट है। हर आस्थाने का ये अपना राइट है कि वो अपने हिसाब से नियम बनाते हैं और उसको फॉलो कराते हैं। सूफी खानकाह एसोसिएशन मुक़द्दस खुद्दाम हजरात की तंजीम के ज़रिए लिए गए इस फैसले का स्वागत करता है और हमें बड़ी खुशी है कि इस तरीके का फ़ैसला लिया गया ताकि नज़्म व नस्क वहाँ का बेहतर हो सके। लेकिन अफसोस की बात है कि उस फैसला लेने वालों में जो कुछ लोग हैं, बल्कि कुछ लोग नहीं, जो एक साहिब हैं, उनका अमल हमेशा से खारजी ताकतों के साथ उठना बैठना रहा और उनके साथ इत्तेहाद के वो हामी रहे। कई बार उन्होंने दरगाह के कैंपस में इस तरीके के काम किए जिससे मुक़द्दस दरगाह के लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी और पूरे हिंदुस्तान में तमाम सूफिया की रुसवाई हुई। ये वही साहब हैं जिन्होंने मुल्क भर के तमाम सूफिया को, जो दहशतगर्द तंजीम PFI की मुखालफत कर रहे थे, उनको गालियां दी थी। कमेटी को देखना चाहिए कि ऐसे लोग जिनका अमल खुद दुरुस्त नहीं रहा है, उनको इन सब कामों से दूर रखना चाहिए। बाहर का भी अपनी कमेटी का उनका अपना अंदरूनी मामला है, उनको ये चाहिए कि ऐसे तत्वों पर जो उनके अंदर हैं, ऐसे तत्व, उस पर भी निगाह रखें। लेकिन दरगाह की जो कमेटी है, मुक़द्दस खुद्दाम हजरात की जो कमेटी है, उसने जो फैसला लिया है वो लायके सद एहतराम है, लायके ताज़ीम है और इसका खुले दिल से हम सब इस्तकबाल करते हैं। जाहिर सी बात है, जब ऐसा कुछ होगा तो खुद को जन्नत बांटने वालों का ठेकेदार समझने वाले उस टोले के लोगों के अंदर भी खलबली मच गई और उन्होंने तमाम तरीके की बातें खुद्दाम हजरात के बारे में कहना शुरू किया। ये तो उनका पुराना रवैया है कि मुक़द्दस खुद्दाम हजरात को हमेशा वो राफ़ज़ी और शिया कहते हैं, जबकि आज तक वो साबित नहीं कर पाए इस चीज़ को। वो तो वो रहे, उनके बड़े बड़े इस बात को साबित नहीं कर पाए और दुनिया भर के गाने तराने गाने लगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया। आज मैं उनसे, उनके उस टोले के जो सिपहसालार है, आज मैं उन सिपहसालारों से कहना चाहता हूँ कि किसी दरगाह का कोई अंदरूनी निज़ाम अगर चल रहा है, उस निज़ाम में मदाखलत करने वाले आप लोग कौन होते हैं? जो बात की गई कि जो वहाँ पर मस्जिद है उसमें कदीमी सलातो सलाम या नबी सलाम अलैका ही पढ़ा जाएगा और कोई सलाम नहीं पढ़ा जाएगा। उन्होंने सलाम पढ़ने पे पाबंदी नहीं लगाई, उन्होंने किसी ख़ास सलाम को, मखसूस सलाम को पढ़ने पे पाबंदी लगाई और लिटरेचर को बांटने पे पाबंदी लगाई। इसमें कौन सी बुरी की बात है? क्या ये लिटरेचर बांटने की इजाज़त दी जा सकती है कि दावत इस्लामी की जिन किताबों में लिखा हुआ है कि गाय का गोश्त खाना सवाब का काम है, जिससे फितना फसाद फैले, क्या ऐसा लिटरेचर बांटने की इजाज़त दी जा सकती है? वो दावत इस्लामी की किताबें जिसमें लिखा हुआ है
कि मुल्क हिंदुस्तान के हिंदुओं ने मुसलमानों पर अत्याचार किया जब पाकिस्तान बन रहा था? क्या ऐसा लिटरेचर बांटने की इजाजत दी जाती है? आप दे सकते हैं अपनी बारगाह में, अपनी दरगाह में इस चीज की लिटरेचर बांटने की इजाजत? अगर दरगाह की कमेटी ने यह फैसला ले लिया कि जो कदीमी सलातो सलाम है या नबी सलाम अलैका, इसके अलावा कोई सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, तो आपके पेट में मरोड़े उठने लगी। आपके बड़े मौलवी साहब जो गुजर गए इस दुनिया से, उनकी कब्र पर अगर हम लोग जाकर के महफिलें समा करें तो क्या करने की आप इजाजत देंगे? तब आप ये कहेंगे कि ये हमारे यहाँ की रविश नहीं है, हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है, नाजायज और हराम है। आपके यहाँ वो जो चीज नाजायज और हराम है, हम सूफिया के यहाँ वो जायज है। तो जब आप हमारे अमलियात को अपनी दरगाह में करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं, तो हम सूफियों की दरगाहों पर आपको ये सब अमल करने की जरूरत क्या है? दरअसल इसके पीछे एक प्लानिंग है। वो प्लानिंग ये है कि किसी भी तरीके से सूफिज्म का पैगाम देने वाली जगहों पर कट्टरपंथी ताकतों को मुसल्लत किया जाए। ये उसके लिए हो रहा है, और ये जो रोक लगाई गई है सिर्फ इसी वजह से रोक लगाई गई है ताकि नज्म व नस्क जो है वहाँ का खराब ना हो। और इस रोक लगाने के बाद जो पेट में मरोड़े उठ रही हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। और जिस तरीके से ये गाली गलौज ये मसलकी टोला कर रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे लोगों को बराबर वाच किया जा रहा है। ऐसे मुल्ला जो इस तरीके की तहरीरें लिख रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, उनको बराबर वाच किया जा रहा है। और सूफी खानका एसोसिएशन ऐसे लोगों की लिस्ट बना करके शासन और प्रशासन को देगी और उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करेगी। ठीक उसी तरीके की कार्रवाई जिस तरीके से झारखंड में की गई। झारखंड के 3-4 मुल्ला मौलवी जो अनर्गल फतवेबाजी किया करते थे, उन फतवेबाजी की बिना पर उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ और मुकदमा कायम करके उनको जेल भेज दिया गया है। ये मुल्क हिंदुस्तान है और ये मुल्क संविधान और कानून से चलेगा, ना कि किसी मुल्ला मौलवी के फतवे से चलेगा। झारखंड में स्थानीय